नमस्कार, मैं डॉक्टर जफरुल्लाह खान आप सबको आज के इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुवेम्पु यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर बीए बीएसडब्ल्यू के हिंदी पाठ्यक्रम को। आपको डॉक्टर मूलचंद गौतम के द्वारा संपादित कहानी संकलन नामक किताब रखी गई है। आज का ये सेशन है 24वां सेशन है। इस सेशन से पहले हम देख रहे थे कि मनु भंडारी की स्त्री सुबोधनी कहानी, और आज के इस सेशन में उसका अगला भाग देखेंगे। शिंदे की पत्नी को सब बताने के लिए लेखिका उनके घर गई। उनकी पत्नी ने इनसे कुछ पूछे बिना शिंदे की दफ्तर वाली समझ सीधे उन्हें बुलाई। शिंदे की पत्नी को बताने लेखिका क्या करते हैं, उनके घर जाते हैं। उनके घर जाकर ये सब हालत बताएं या ये सब कथा सुनाएं, ऐसे सोचकर वो जाती है। मगर वहां जाने पर ये क्या है, इतना स्ट्रांगली उन पर परिणाम नहीं पड़ता। तो उनकी पत्नी क्या करती है, उनको देखकर वो ऐसा समझती है कि उनके दफ्तर वाली कोई औरत आई है। ऐसा समझकर वो क्या करते हैं, शिंदे को बुलाकर उनसे मुलाकात करा देती है। शिंदे के चेहरे पर विकार आया, फिर भी उनसे दफ्तर की कुछ बातें कर उसे वहां से भगा दिया। इसे देखकर शिंदे के चेहरे पर क्या हो जाता है, विकार आ जाता है। उनकी पत्नी के चेहरे पर कोई विकार नहीं आता है, शिंदे के चेहरे पर क्या होता है, विकार आ जाता है। वो इसे दफ्तर की कुछ बातें, ऑफिस के कुछ बातचीत करके क्या करता है, वहां से उसे जल्दी से भेज देता है। शिंदे के चेहरे पर विकार आया हो गया ना। शाम को शिंदे लेखिका पर बरस पड़ता है कि उसके घर क्यों आई। इस तरह की जल्दबाजी न करने के बारे में सोचें। फिर शिंदे क्या करता है, उनके ऊपर बरस पड़ता है, क्यों ऐसा तुमने अर्जेंट किया, क्या गलती हो गई, ऐसे सोचने की, ऐसे करने की क्या जरूरत पड़ी, ऐसे बहुत सारी चीजें बताता है। तो लेखिका को भी लगता है मैंने क्यों जल्दीबाजी की, इसलिए वो सोचती है कि जल्दबाजी नहीं करना चाहिए था। शिंदे लेखिका को समझाता है कि हम कुछ विशिष्ट रहें, अधिक मुक्त रहें, अगली पीढ़ी के लिए उदाहरण बने रहें। मगर लेखिका क्या करते हैं, उसे शादी के इजहार करती है, शादी होने की दबाव डालती रहती है। मगर उससे बचने के लिए शिंदे क्या करता है, नहीं नहीं ऐसी क्या जरूरत है शादी होने की, आजकल के जो हम आधुनिक जमाने में हैं, तो ऐसे रहना है कि हम कुछ विशिष्ट बने रहना है, अधिक मुक्त रहना है, फ्री रहना है। शादी होकर बंधन में या किसी के हाथ में रहना ठीक नहीं है, ऐसा समझाता है। हम क्या करना है, आज की पीढ़ी को एक एग्जाम्पल बनना रहना, उदाहरण बने रहना, ऐसा समझाता है। शिंदे का तबादला होने से लेखिका पर लेखिका डर गई और अपनी जिंदगी बर्बाद समझने लगी। इसके बाद क्या होता है, शिंदे का तबादला होता है, यानी कि ट्रांसफर होता है। ट्रांसफर होने के बाद में उसे डर होने लगना शुरू हो जाता है, ये तो अब मुझसे क्या हो गया, छूट गया, चला गया बोल के समझकर डरने लगती है, अपनी जिंदगी बर्बाद समझने लगती है। वह समझाता है कि वह वहां अकेला जाएगा और लेखिका को भी बाद बुला लेगा। मगर तबादला इसलिए कराया था कि इनकी प्रेम कथा लोगों को मालूम होने लगी, पर उसकी पत्नी को मालूम न पड़े। वो समझाता है कि लेखिका को, नहीं नहीं तबादला हुआ तो क्या हुआ, मैं अब उधर अकेला जा रहा हूँ, फैमिली तो मेरी इधर ही रहेगी, बाद में तुम्हें उधर बुला लूंगा। लेकिन दरअसल तबादला किस लिए हुआ था, ट्रांसफर इसलिए हुआ था कि उसकी प्रेम कथा सारे गांव वालों को, शहर वालों को पता चल गई थी, मालूम होने लगी थी। अब ये कथा अपनी पत्नी के कानों में न पड़े, उससे पहले वहां से एस्केप हो जाए, ऐसा सोचकर उसने खुद तबादला करवाया था, ट्रांसफर अपने आप करवाया था, वो खुद करवाया था। एक हफ्ते बाद लेखिका वहां होकर आती है। वो उसे ढेर सारे सपने भरकर भेजता है।
एक हफ्ते बाद लेखिका फिर जहाँ तबादला हुआ था शिंदे, वहां होकर आती है। और वहां जब वो जाता है तो उसे ढेर सारे सपने बताता है, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तुझे घर बनाऊंगा, ऐसा बहुत सारी क्या है विश्वासें दिलाता है। वो सपने लेकर वापस आती है, मगर इसके बाद काम और जिम्मेदारियों में वो पड़ जाती है। मगर वहां से वापस आने के बाद में फिर उनकी काम करने की तरीके या काम करना ज्यादा हो जाता है, और जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगती है लेखिका पर। शायद वो परिवार की जिम्मेदारियां, ऑफिस की जिम्मेदारियां, सब जिम्मेदारियां बढ़ने लगती है। लेखिका को एक दिन शिंदे के गृह प्रवेश का निमंत्रण मिलता है। वहां जाकर देखती है तो उसकी एक और दूसरी औरत और बच्चा था। ऐसे ही जिम्मेदारियों में फंसी वो क्या करते हैं, बहुत दिनों तक उनके साथ में कांटेक्ट नहीं होता है। संपर्क नहीं होने के बाद में कभी एक बार क्या होता है, शिंदे ने इसे एक आमंत्रण भेजता है, यानी कि इनविटेशन भेजता है। कौन सा? घर गृह प्रवेश का, गृह प्रवेश का इनविटेशन भेजता है। तो वो जाती है, जाकर वहां देखती है तो जो पहले इसने उसकी पत्नी को देखा था वो नहीं है, वहां एक और औरत है, दूसरी पत्नी है। शायद उसने भी उसे क्या किया था, प्रेम किया था, प्रेम कर कर शादी हुई थी। फिर इसे गुस्सा आ जाता है। इसे देखकर लेखिका को पहले गुस्सा आ जाता है, बहुत गुस्सा आता है, मगर बाद में वो बहुत सारे सवाल उनसे करना चाहती है। किनसे? शिंदे से बहुत सारे सवाल करना चाहती, पूछना चाहती थी। मगर वो सोचती है कि अब इससे कुछ होने वाला नहीं है। कुछ भी करें, सवाल करें, पूछें, क्या भी करें, मगर इन सवालों से, इस तरह की पूछताछ से कुछ भी होने वाला नहीं है, ऐसा सोचती है। इसलिए उसका साथ छोड़ देती है। इसके बाद में वो क्या करते हैं, उसके साथ मिलना जुलना, उससे प्रेम करना, जो कुछ भी कर रही थी सब उसका कट कर देती है, छोड़ देती है। फिर आगे हम देखते हैं लेखिका अब सब छोड़ने के बाद में दूसरों को क्या संदेश दे रहे हैं, क्या सूचना दे रही है, क्या समझा रही है, वो ये अंतिम भाग में हम देखते हैं। लेखिका की बुद्धि अंत में जागृत होती है। वो समझ लेती है कि 8 साल का ये प्रेम एक खिलवाड़ था। 8 साल के बाद में उनकी बुद्धि को क्या होते हैं, समझ आती है, जागृत होती है, अवेयर होती है उनकी बुद्धि। अवेयर होकर वो सोचती है कि ये जो 8 साल मैंने किया एक तरह का खिलवाड़ था, खेल था, ऐसे समझ लेती है। ऐसे समझकर लोगों को, औरतों को या लड़कियों को वो सूचना देती है कि अब वह इस तरह के धोखे से हजारों किशोरियों को बचाना चाहती है, इसलिए उन्हें कुछ सूचनाएं दे रही है। अब वो क्या करना चाहते हैं, इस तरह से धोखे में पड़ने वाले बहुत सारी किशोरियों को बचाना चाहती है। क्योंकि एक्सपीरियंस अपने आप पर हुआ है, तो कुछ लोग ऐसे ही चुप हो जाते हैं, एक दो लोगों को बताते हैं, मगर कहानी लिख डाली तो क्या होता है, इसे पढ़कर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी औरतें सुधर जाती हैं। इसलिए उन्हें वो क्या करना चाहती है, कुछ सूचनाएं दे रही है। बहुत सारी सूचनाएं हैं यहाँ, हम एक दो संक्षिप्त की सूचनाएं ले लेंगे। यहाँ का प्रेम पवित्रता से नहीं, घर परिवार से फलता फूलता है। हमारे यहाँ का प्रेम, देश का, इस देश का प्रेम किससे फलता फूलता है? पवित्रता से नहीं, क्योंकि लेखिका ने पवित्र भाव से उस प्रेम किया, मगर उसे मिला क्या? धोखा। इसलिए वो कह रही कि यहाँ का जो प्रेम है ये पवित्रता से फलने वाला नहीं है, फूलने वाला नहीं है। घर परिवार, माता पिता के दबाव में आकर क्या करना पड़ता है, प्रेम को त्याग देना पड़ता है या प्रेम को करना पड़ता है। आगे बता रहे हैं, भूल कर भी विवाहित पुरुष से प्रेम नहीं करना। किशोरियों को बता रहे हैं कि अगर प्रेम करना भी है तो भूल कर भी क्या नहीं करना है, विवाहित पुरुषों से प्रेम नहीं करना है। चाहे विवाहित विवाहित से प्रेम कर सकते हैं, मगर वो एक सजेशन दे रही है कि चाहे तो क्या कर सकते हैं, विवाहित विवाहित से प्रेम कर सकते हैं, या अविवाहित पुरुष से विवाहित स्त्रियां क्या कर सकती हैं, प्रेम कर सकती हैं। क्योंकि जब तक क्या है, उस प्रेम करने की भावना आ गई, प्रेम कर लिए, फिर उससे दूर होने की भावना आ गई, फिर घर चले गए। ऐसे
वो क्या करते हैं, अंत में सजेशन देती है। आगे हम देखते हैं इस कहानी का या आज के इस वीडियो का उद्देश्य। प्रेम अंधा होता है, प्रेम करने से पहले उनके बारे में जानना जरूरी है। प्रेम अंधा होता है, बहुत क्या है, अंधकार में पढ़कर हम प्रेम करने लगते हैं, मगर लेखिका के अनुसार या इस कहानी के अनुसार क्या करना है, हम प्रेम करने से पहले उनके बैकग्राउंड को जानना जरूरी है। शादीशुदा आदमी से प्रेम करने का अर्थ धोखा खाना। इस आज के वीडियो में हमने क्या देखा, शादीशुदा से या शादीशुदा आदमी से प्रेम करने का अर्थ क्या होता है, धोखा खाना होता है, इसलिए उनसे दूर रहना। प्रेम करने वाले बार बार धोखा खाकर भी सुधरते नहीं, धोखे से जल्दी जागरूक होना। और क्या समझाना चाहते हैं, प्रेम करने वाले हम सब क्या करते हैं, बार बार धोखा खाते हैं, मगर जल्दी से जागरूक होना अच्छी बात है, ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत धोखा खाने के बाद में दूसरों को उससे बचाना। इस वीडियो में हम क्या देखें, बहुत धोखा खाने के बाद में जो एक्सपीरियंस होती है, तो उससे चुप नहीं रहना, दूसरों को भी उससे जागृत करना। जानकारी भी यही है कि प्रेम अंधा होता है, प्रेम करने से पहले क्या करना है, उसके बारे में जान लेना है, ये जानकारी हमें जरूरी है या जानना जरूरी है। शादीशुदा आदमी से प्रेम करने का अर्थ धोखा खाना, ये जानकारी मिलती है। प्रेम करने वाले बार बार धोखा खाकर भी सुधरते नहीं, धोखे से जल्दी जागृत होना है। और बहुत धोखा खाने के बाद दूसरों को क्या करना, उससे बचाना। ये सब जानकारी हमें आज के इस वीडियो में मिलती है। इस वीडियो के आधार पर एक दो प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, शिंदे और लेखिका की प्रेम कथा लोगों को मालूम होने पर शिंदे ने क्या करवाया? दोनों की प्रेम कथा मालूम होने के बाद में उसने क्या करवाया? शादी, हत्या, तबादला, नियुक्ति। उत्तर क्या है? उत्तर है 3, तबादला। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा प्रश्न यह है कि किसी एक दिन शिंदे के गृह प्रवेश का निमंत्रण मिलता है। किसे एक दिन शिंदे के गृह प्रवेश का निमंत्रण मिलता है? किसे मिलता है? ऑप्शन है लेखिका के पिता को, शिंदे की पत्नी को, लेखिका की मां को, लेखिका को। गृह प्रवेश का पत्र किसे मिलता है? निमंत्रण पत्र। उत्तर क्या है? लेखिका को। ऑप्शन 4, लेखिका को गृह प्रवेश का निमंत्रण मिलता है। ठीक है। और आपको इसके बारे में जानकारी ज्यादा चाहिए तो इस किताब को रेफर कर सकते हैं। कहानी संकलन, डॉक्टर मूलचंद गौतम द्वारा संपादित किताब है। इसे पढ़कर और ज्यादा क्या समझ सकते हैं। ठीक है, नमस्कार।